अरे जुलकर, तुम्हारी बहन की तबीयत अब कैसी है? माफ करना, परेशानी में पूछना ही भूल गई। कैसी होगी नायला? अल्लाह भला करे, अम्मी ने हमें अपने घर में जगह दी है। हाँ सही कहा तुमने। हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत करीब है, हम उसे वहाँ ले जाएंगे, बेचारी का इलाज हो जाएगा। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा मगर संभालना ही पड़ेगा। क्यों, क्या मुश्किल है? अम्मी आपका जो पुराना घर है ना, वहाँ से अस्पताल बहुत दूर है। सवारी वगैरह यानी बीमार भी हैं, थक जाएंगी, मगर क्या करें, कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। शुक्र है। अरे अरे, तो क्या वो अम्मी के पुराने घर में ही रहेंगी? वो तो सच में रास्ते में ही मर जाएगी। अल्लाह खैर करेगा। अम्मी मैं सोच रही थी कि उस औरत को हमारे घर ले आए, मेरे कमरे में सो जाएगी। वो बेचारी बीमार औरत है और ऊपर से वो जुलकर की बहन भी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। उम्मीद है समझेंगी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, जुलकर भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। इसकी बहन को तकलीफ में नहीं छोड़ूंगी मैं। अम्मी अल्लाह आपसे राजी हो, आप बहुत रहम दिल हैं। बहुत शुक्रिया अम्मी, अल्लाह आपको जज़ा दे। वाकई बड़ा सवाब का काम कर रही है। जुलकर तुम अपनी बहन को खबर दे दो और हमारे घर ले आओ। हाँ कह दूंगा अम्मी, वैसे भी वो चंद दिन ही रहेंगी। ठीक है, मगर मैं पहले उससे एक बार मिलूंगी, समझ गए? जुलकर सब संभालेगा अम्मी, फिक्र ना करें। वैसे भी शरीफ और अच्छी औरत है। खुश आमदीद ज़ैनब साहिबा। थैंक यू सवेरा। घर आते हुए मैं दुआ के पास से होती हुई आई हूँ। सरप्राइज। वेलकम। देखो जमाल मुझे देखने आया है, मुझे कितनी खुशी हो रही बता नहीं सकती। देखिए जरा कैसे चौंक गई है। हाँ वाकई चौंक गई हूँ। तुम्हें यहाँ देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं तो यहाँ सुमैया साहिबा की अयादत करने आया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। अरे मैं तो सेहत के मामले में तुम सबको पीछे छोड़ सकती हूँ। ज़ैनब ने आज आपके लिए नौकरी छोड़ने की बात की तो मैंने सोचा जरूर आपको कुछ हुआ होगा। नौकरी छोड़ दी तुमने? मम्मी मैंने आपके और जवेरिया के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए जॉब छोड़ने का सोचा। अरे बेटा ये क्या बात हुई, यूं बगैर सोचे समझे क्यों किया? फिक्र मत कीजिए, मैंने इस्तीफा कबूल नहीं किया इनका। कुछ दिन घर से ही काम करेंगी। हाँ ऐसा ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ज़ैनब चाहे तो क्यों नहीं। फिर तो बहुत अच्छा है, जमाल भी अक्सर आ जाएगा, हम बातें किया करेंगे, पुरानी फिल्मों की यादें ताज़ा करेंगे। जरूर आऊंगा मैं इस आऊंगा पर भरोसा नहीं करती। जब आ गए हो तो आज रात का खाना यहीं हमारे साथ खाओ। मम्मी मैं आज रात फ्री नहीं हूँ, बाहर जाना है मुझे उमर के साथ। जो कुछ हुआ है उससे उसका दिल उदास है, इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती उसको। तुम कितना ख्याल रखने वाली हो ना ज़ैनब। चलिए तो फिर मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा। बड़ी खुशी से बेटा। ठीक है मैं चलता हूँ अब। मैं छुड़ाती हूँ। माफ करना बेटा, मैं उठ नहीं सकती। कैसी बातें करती हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलो मैं फिर आऊंगा, तब और ज्यादा बातें होंगी। जरूर। फौजिया तुम्हें काम ईमेल कर देगी, ठीक है? मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, और अम्मी का भी। वैसे तो वो बीमार नहीं लगती, मुझे लगता है तुम ज्यादा ही घबरा गई। हाँ शायद जमाल, मुमकिन है। खैर फोन करूंगा, मिलते हैं। अरे मुझे तो ये जमाल बहुत अच्छा लगने लगा है। मम्मी आप इस आदमी के साथ ज्यादा घुलने मिलने से परहेज कीजिए, यही बेहतर होगा। क्यों, क्या हुआ, कोई बात हुई है? नहीं मम्मी, बस क्यों अचानक मुंह उठाकर हमारे घर क्यों आ गया ये, मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात। अरे इसमें क्या बात हुई, बच्चा मुझे देखने आया था और क्या। आप बस मेरी बात सुनिए मम्मी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम नैला चाची। वालेकुम अस्सलाम नायला। सब खैरियत है ना लैला? सब खैरियत है भाभी, अल्लाह का शुक्र है। हमारे मोहल्ले में एक नए इमाम साहब आए हैं और आपसे मिलने आना चाहते हैं। जरूर मिलने आए लैला, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। अच्छा तो भाभी आपने रेहान के लिए कोई काम सोचा? अरे बिल्कुल याद ही नहीं रहा मुझे लैला।
देखते हैं, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कह देना। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। उमर ने भी हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन मुझे रेहान की फिक्र है। पता है ना, वो घर में नहीं बैठ सकता, काम करने वाला बंदा है, घर में नहीं बैठ सकता। वैसे भी काम ढूंढने के मामले में एक ज़ैनब साहिबा और रेहान भाई दुनिया भर में मशहूर है। लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं और ये नौकरी बदलते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है लैला, कोई काम जरूर मिलेगा उसे। अल्लाह आपसे राजी रहे भाभी। अम्मी, हाँ ये चीजें ले आया हूँ, कहाँ रखूँ? हाँ जुलकर, ये चीजें तो नीचे रखी जाएंगी। ठीक है ठीक है। मैं भी मदद कर देती हूँ। ठीक है, जाओ। आप थक तो नहीं गई भाभी? थोड़ी थक तो गई हूँ लैला। जुलकर, बात सुनो, एक बात कहनी है। अभी तुम उस औरत को फोन करो और साथ जाकर खरीदारी कर लो, ठीक है? कैसी खरीदारी नायला? अरे कैसी खरीदारी होगी जुलकर? जाहिर है कपड़ों की खरीदारी। वो जैसे कपड़े पहनती है उस हालत में उसे घर कैसे ला सकती है? जरा सोचो तो। ठीक कह रही हो। ठीक है ठीक है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो जुलकर। एक काम करो, कुछ मुनासिब सा दिलवा दो उन्हें। बस वो अपना सर ढांप ले, मुनासिब सा लिबास पहने। ठीक है नायला, वो मुझ पर छोड़ दो, फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हालत बनाई हुई है? क्या मतलब? इस घर में मर्द और औरत तन्हाई में बात नहीं करते। जुलकर मेरा रिश्तेदार है, खरीदारी के लिए इसे भेजना है तो चीजें बता रही थी। अगर फेरिस्त बनानी थी तो सबके सामने बैठकर बनाती, इस तरह नहीं। ये मुनासिब नहीं। मैं चलता हूँ नायला, काम निपटाने है ना। ठीक है जुलकर, लेकिन जो मैंने बताया है उसे भूलना मत, ठीक है ना? ठीक है उस्तानी साहिबा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई राज छुपा रही हो क्या? तौबा तौबा, मैं कोई राज नहीं छुपा रही, बिल्कुल नहीं। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब कोई जमात अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करती है और आपस में उस पर गुफ्तगू करती है तो उन पर सुकून और इत्मीनान नाजिल होता है, रहमत उन्हें घेर लेती है और अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने उनका जिक्र फरमाते हैं। जो जगह जितनी ज्यादा अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल हो वो उतनी ही ज्यादा अल्लाह की तरफ मंसूब होती है और उसके नूर के तजल्ली की ज्यादा मुस्तहिक होती है। अल्लाह के नूर से रूहानी उफक रोशनी करने वाली, इंसान के इल्म और तजर्बे को हदों से आगे ले जाने वाली जगहें सिर्फ मस्जिदें नहीं होती, बल्कि जहां भी अल्लाह की इबादत हो वो जगह मुबारक है, चाहे वो घर ही क्यों ना हो। और हमारे मोहल्ले में इस तरह के घरों की तादाद का बढ़ जाना हमारे लिए भी और सब इंसानों के लिए भी बाइसे इज्जत है। हमें चाहिए कि हम उन लोगों और उन घरों को बहुत ही करीब से जानने की कोशिश करें। अगर हम में इस्तात हो तो अपनी तरफ से उसमें जरूर हिस्सा डालें। हाँ सेवदा आपा, आज आप घर आ रही हो अल्लाह के हुक्म से। मरीम मम्मी ने इजाजत दे दी है। नायला भी इंतजार कर रही है। वो बस हमें वहाँ जाने से पहले एक दफा बाजार भी जाना होगा। नायला की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है आपा, आप बाजार के पास मेरे इंतजार कीजिएगा, मैं वहीं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। जुलकर, खैर है, कहाँ जा रहे हो? कुछ कमी पेशी थी आपा, वही पूरी करने जा रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, आसानी हो। नूर आपा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया। ऑफिसर, मेरे फोन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया गया है। मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, मेरी बातें सुनी जा रही हैं, मेरी लोकेशन भी ट्रैक की जा रही है। क्या आपको किसी पर शुबा है जो ऐसा कर सकता है? शायद मेरा बॉस, यानी मेरा बॉस पहले था। मैंने उसे कहा था कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसे शक ना हो इसलिए ताल्लुक अचानक खत्म नहीं कर सकी। डर गई थी। फिर घर आई तो देखा कि वो मेरी मम्मी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। यानी वो आपके घर में आता जाता भी है? वो बॉस के साथ मेरा दोस्त भी है, यानी घर वालों से भी मिलना जुलना है उसका।
इससे पहले आपको उनसे कोई तकलीफ महसूस हुई? नहीं, वो बहुत सीधा साधा और ईमानदार लगता था। सबका एतमाद जीत लिया था उसने। मुझे ये पीछा करने वाली बात भी अभी पता चली है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया। क्या उस शख्स ने आपको किसी बात पर धमकाया या ब्लैकमेल किया? नहीं, लेकिन जो उसने किया है वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी धमकी की मानिंद है। ठीक तरह समझा नहीं पा रही आपको। मैं कह रही हूँ मेरी बातें सुनी जा रही हैं ऑफिसर। आप कंप्लेन दर्ज करवाना चाहती हैं? ऐसी सूरत में एक शहरी होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत परेशान हूँ। घर में मेरी बूढ़ी मम्मी है, बेटी है, नवासी है। इस तरह पीछा किया जाना न सिर्फ मेरी बल्कि हम सबकी जान के लिए खतरा लगता है। देखें, अगर आपको पूरा यकीन है वही शख्स है तो हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपके फोन को या आपके डाटा को किसी तीसरे शख्स या आम लोगों के साथ शेयर किया गया है तो आप बाकायदा शिकायत दर्ज कर सकती हैं। स्पेशली अगर आपकी तस्वीरें या डाटा चुराया गया है तो भी। तो क्या मैं मौजूदा सूरत हाल में शिकायत नहीं कर सकती? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। खवातीन की शिकायत को अहमियत दी जाती है, हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक सामने वाले को मालूम होता है कि आपने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। क्या मतलब? जो आप कह रहे हैं वो हो कैसे सकता है? एक शख्स मेरा पीछा कर रहा है, मैं अपनी हिफाजत के लिए पुलिस स्टेशन आती हूँ और आप उसे खबर भी कर देंगे? वो आदमी नॉर्मल नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने शिकायत की है तो वो कोई गड़बड़ कर सकता है। आपने सोचा है फिर क्या होगा? आप सही कह रहे हैं, लेकिन कानून यही कहता है। सभी लोगों को इस पर एतराज है, लेकिन हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। यकीन आने वाली बात है वाकई में। तो अब जबकि मैं आपके पास आई हूँ तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? अगर आपको धमकी, ब्लैकमेलिंग या हरास किया गया है तो जितना हो सके सबूत इकट्ठे करें और उसके बाद आप अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं। इससे कार्रवाई जल्दी होगी और नताइज भी जल्द सामने आ जाएंगे। वाह, मेरे मुल्क में औरत होना भी एक अजाब है। अफसोस हम पर, वाकई बहुत अफसोस है। हम आपकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम लोग भी मजबूर हैं। कानून से हटकर हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, समझिए इस बात को। मैं समझ गई ऑफिसर, समझ गई। थैंक यू सो मच। चलना चाहिए मुझे। शुक्रिया। हाँ ज़ैनब, तुम अचानक निकल गई, मैं तुम्हें खुदा हाफिज भी ना कह सकी। सब खैरियत है ना? मैरी, मैं पुलिस स्टेशन आई थी। क्या हुआ? पूछो ही मत। तुम लोगों के पास से निकली, घर गई तो देखा कि वहाँ पे सोफे पे मम्मी के पास जमाल बैठा हुआ है और हंसी मजाक हो रहा था। मेरे तो हाथ पाँव कांप गए। मैरी, खुल्लम खुल्ला ललकार रहा है वो तो मुझे। ये क्या कह रही हो? लगता है वो आदमी पागल हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये सब कुछ करे। उसी का रास्ता बंद करने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। ठीक है मेरी जान, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। वैसे क्या कह रहे पुलिस वाले? कुछ भी नहीं। जो चीजें हमारे पास है वो शिकायत या उसे दूर रखने का ऑर्डर हासिल करने के लिए काफी नहीं है, और अगर हासिल हो भी गई तो फिर जमाल की सारी तवज्जो मुझ पर ही आ जाएगी। तुम्हें नहीं पता मैरी, मैं जल्द से जल्द उस जॉब से छुटकारा पाना चाहती हूँ। उस आदमी से बातचीत बिल्कुल खत्म करनी होगी। या अल्लाह रहम कर। ठीक है, तुम एक काम करो, अभी फौरन तुम अपने फोन में मेरी लोकेशन वाली एप्लीकेशन खोलो और अभी मुझे फौरन उसमें ऐड करो। चाहे जो भी हो, इस तरह कम से कम हम दोनों 24 घंटे एक दूसरे की लोकेशन तो देख सकेंगे ना? वो कैसे करते हैं मुझे नहीं आता। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगी और वो रिक्वेस्ट लोकेशन के हवाले से होगी ज़ैनब। बस तुम उसे खोलकर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देना, समझ गई? तो फिर मैं ये काम दुआ के साथ भी कर लेती हूँ। जरूर करो। अगर हम पहले ही ये कर लेते तो आज ये ना होता। ज़ैनब सुनो, ये छोटी मुझे तंग कर रही है। मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगी, ठीक है? तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना, बस यही करना है। ओके मेरी जान, फिर बात होगी। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हम यहाँ क्यों आए हैं वैसे? नायला ने कहा था आपके लिए कपड़े खरीदने हैं। उसका शुक्रिया, मगर देखो मेरे पास अपने कपड़े मौजूद हैं। अरे बात वो नहीं है आपा, आपके पास कपड़े तो हैं ही, मगर ये कुछ वाहियात किस्म के हैं। हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत ही ज्यादा, यानी बहुत सीधी सादी फैमिली है। नायला ने इसीलिए हिजाब लिया था। अरे नहीं, नायला ने अपनी मर्जी से हिजाब लिया है, लेकिन अगर आप उस घर में एडजस्ट होना चाहती हैं तो आपको भी करना होगा। क्या मैं स्कार्फ बांधूंगी? हम इसे ज्यादातर तुर्बन कहते हैं। तुर्बन? हाँ, और देखें, अगर आपको मरियम अम्मी ने पसंद कर लिया, आपको उनके साथ रहने को मिलेगा। उनके अस्पताल में इलाज भी होगा आपका। क्या वाकई में? हाँ वाकई।
मगर आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ। यानी ज्यादा इधर उधर नहीं घूमेगी, बहुत ज्यादा बात भी नहीं करेंगी। ठीक है, करूंगी। ठीक है, जो कहोगे करूंगी। ठीक है, अब आप जल्दी से अपना सामान बांध लें, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें और आज शाम को हमारे घर आ जाइए। बस एक बात का ख्याल रखना होगा, सबको पता है कि आप मेरी बहन है, ख्याल रखिएगा। तुम तो बड़े शानदार आदमी निकले, शुक्रिया। अरे छोड़े भी, आखिर हम रिश्तेदार हैं। चले चल के कुछ खरीदते हैं। चलो चलते हैं। आज आसूदा साहिबा के पास गई थी, उनसे बात हो गई। अच्छा, ठीक है। वो अम्मी वो काफी उदास हैं, सख्त मिजाज है ना, इसलिए अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती अच्छी तरह। अल्लाह सब्र दे उनको। आमीन। नूरापा, क्या आप अपनी नौकरी जारी रखेंगी? हमारी इस बारे में बात हो गई है। आसूदा साहिबा काम पर फोकस नहीं कर सकती, जब वो नहीं होंगी तो मेरे रहने का भी कोई फायदा नहीं। बात खत्म। शुक्र है। अल्लाह बहुत रहीम है। मैंने पूरे दिल से चाहा था कि तुम यहाँ आओ। तुम्हारी जगह यही है हमारे पास। आऊंगी हलीमा आपा, मैं जरूर आऊंगी और साथ में नई नौकरी भी ढूंढना शुरू कर दूंगी। अरे बेटी, जरा ठहर जाओ, हम यहाँ खैर के कामों में लगे हुए हैं, तुम भी फिलहाल यहीं आया करो, ठीक है ना नूर? हम यहीं पर नीचे औरतों के लिए जगह खोलने का सोच रहे हैं, जहाँ वो अपने लिए काम कर सकें और सिलाई कढ़ाई सीखें और अपने हुनर से जो भी काम करें उससे मुनाफा कमाएं। इस तरह दूसरी औरतों का सहारा भी बन जाएंगी। बिल्कुल, तुम आकर उसकी निगरानी करोगी। ठीक है हलीमा आपा, बहुत अच्छा सोचा है आपने। इमाम साहब आ गए हैं। उन्हें यहाँ ले आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, इल्हामी साहब हमारे मोहल्ले के नए इमाम हैं। हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। पढ़ने के लिए दूसरे शहर गए थे, अब वापस यहाँ आ गए हैं। शुक्र है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश आमदीद बेटा, बैठिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इल्हामी बेटा हमारा फख्र है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि जो काम आप कर रहे हैं वो हमारे मोहल्ले के लिए बहुत कीमती है। आज मैंने जमात के खुतबे में भी आपका जिक्र किया। अच्छा, तो वो खिताबत आप कर रहे थे? मैं यहाँ आते हुए मस्जिद के सामने से गुजरी थी, आपके बयान से बहुत मुतासिर हुई मैं। बहुत खूबसूरत बयान किया आपने, दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे राब्ता कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज है हमारे पास। अब हम यहाँ सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू करेंगे। जो जानते हैं वो काम करेंगे, जो नहीं जानते वो सीखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो नूर बेटी उनकी तरबियत के लिए हमारा साथ देगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम चाहते हैं यहाँ चीजें तैयार हों, फिर इसे बेच दें और उससे हासिल होने वाली रकम जरूरतमंद खवातीन को दे दें आप। बहुत ही अच्छा ख्याल है। वैसे मैं खुशी से इसे जमात के साथ भी शेयर करूंगा। अल्लाह आपसे राजी हो। जी, अल्लाह आप सबसे भी राजी हो। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दुआ है कि आपके नेक काम जन्नत के दरवाजे पर आपका इस्तकबाल करें। आमीन आमीन। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, फिर आइएगा। जी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही शाइस्ता इंसान है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंतहाई शरीफाना मिजाज, नूरानी चेहरा। हाँ, अल्लाह ने भी दिल खोल कर खूबसूरती दी है बच्चे को, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम ठीक तो हो? कुछ थकी हुई लग रही हो मुझे। हाँ, थकी हुई हूँ, लेकिन यहाँ मामला मेरे बारे में नहीं है, असल मामला तुम हो। तुम ठीक हो? मैं क्या कहूँ ज़ैनब, वाकई मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब, मुझे खुद से ज्यादा इस बात में परेशान किया है कि लोग छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना देते हैं। जानती हो, जानसू मेरी पुरानी दोस्त थी। मैते की वजह से हमारा फिर से दोबारा मिलना जुलना शुरू हो गया था। यकीन मानो, उसकी बेवफाई से दिल टूटने जैसा तो कुछ भी नहीं था। एहसास है मुझे इस बात का। मुझे बस इस बात ने चौंकाया कि पहले जो एक आम सी इंसान थी उसे इस हाल तक पहुंचते हुए देख लिया। समझ नहीं आता आखिर लोग इतने बुरे कब और कैसे बन जाते हैं। पैसा सबको बिगाड़ दिया है इसने। मुझे तो नहीं पता ज़ैनब, पैसा तो पहले भी था, मगर कोई किसी से ये नहीं पूछता था कि तुम कितने अमीर हो, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, तुम्हारी गाड़ी ज्यादा शानदार है या मेरी, तुम्हारा बैग ज्यादा कीमती है या मेरा। पहले तो बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं होती थी। अब तो यही सब चीजें हैसियत का म्यार बन गई हैं।
बल्कि मेरे ख्याल में ये कुछ हद तक बेहिसी भी है। हाँ है, लेकिन इंसान खुद अपने साथ ये सब क्यों करता है? क्या इतनी जिल्लत बर्दाश्त करना काबिल कबूल है? इंसान में गैरत होनी चाहिए। हमने ये सब कैसे भुला दिया? जल्दी अमीर होने के शौक में खुद को बेच देने वालों के दरमियान असल इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गुमशुदा खजाने को ढूंढना। वाकई यकीन नहीं आता, इंसान कभी कभी दंग रह जाता है। न जाने कितनी रूहें हैं जो पैसे के पीछे भाग रही हैं और लोग अपनी ही कदर बेचने के लिए कतार में खड़े हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं जरा? तुम्हारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है उमर। तुमने एक इंसान पर भरोसा किया था और फिर उस इंसान ने... नहीं नहीं जैनब, ये सिर्फ भरोसे की बात नहीं है। भरोसा एक अलग मसला है। मैंने बस ये सोच लिया था कि पहले की तरह किसी इंसान में अब भी इंसानियत बाकी होगी, बस इतनी सी बात है। मैंने भी इस सब से बहुत मुतासिर हुआ है और ये अफसोस की बात है। कुछ भी करते हुए इंसान कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचता है, उसने ये भी नहीं सोचा। मेरा ख्याल है कि लोग हमें हैरान करते ही रहेंगे उमर, मगर असल खौफनाक बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब हमें मामूल की बात लगने लगे। किसी चीज पर हम रद्द अमल नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि हम उसे दुरुस्त मान रहे हैं।